पापा, ठाकुर साहब का लड़का हमें बार बार छेड़ता है। वो जहाँ भी देखता है तंग करता है। मैं क्या करूँ पापा? आप उसको एक बार समझाइए, वो बार बार मुझे छेड़ा ना करे। जहाँ भी जाती हूँ वो छेड़ता है, कुछ ना कुछ कहता है, मुझे परेशान करता है। पापा, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, या आप जाके समझाइए। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। अरे कानून उनकी मुट्ठी में है और ठाकुर का लड़का है, इस गांव का सबसे अमीर लड़का है। हर हर गरीब लड़की को छेड़ता है। हम क्या कर सकते हैं बेटी? तुम घर से निकला ही मत करो, घर में ही रहो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मैं कानून की मदद लूंगी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, उसे सज़ा दिलवाऊंगी। पापा, अगर वो नहीं सुधरा तो उसे सुधारने का दूसरा तरीका भी आता है, उसे सुधार के छोड़ूंगी। बेटी, लेनी का देनी पड़ जाएगा। हमें पुलिस में नहीं जाना चाहिए। गांव में पंचायत बुलवाता हूँ और उसे एक बार समझाया जाए। यदि मान गया तो ठीक है, नहीं तो कानून तो दूसरा रास्ता है ही है, कानून से उसे समझाया जाएगा। देखो शीतल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानती हो ना, मैं इस गांव का सबसे अमीर बाप का बेटा हूँ, और मेरे खिलाफ तो पुलिस में भी जाकर शिकायत करेगी ना तो कुछ होगा नहीं। इसी बात मान ले और मुझसे शादी कर ले, समझ गई? मैं शादी करूँगा तुम्ही से। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ में आ गया तुम्हें? तुम किस लायक हो? अमीर बाप के बिगड़े लड़के हो, दिन भर नशा करते हो, दारू पीते हो, गांजा पीते हो। मैं तुमसे शादी करूंगी? कैसे सोच लिया? अपना शक्ल जाके आईना में देख पहले, उसके बाद मुझसे बात करना। मेरे पास पैसा है तो ज़रूर तुम शादी करोगी मुझसे, समझ गई? और बिना दहेज का मैं तुमसे शादी करूँगा, किसी भी हाल में करूँगा, ज़बरदस्ती उठा ले जाऊँगा, समझी? तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं कर सकता, इतना याद रख। समझ में आ गया? मेरा पीछा करना छोड़ दो, अमीर बाप के बिगड़े लड़के, वरना जिंदगी भर के लिए जेल चले जाओगे। ऐसा रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि तू जिंदगी में कभी भी जेल से छूट नहीं पाओगे। वरना मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे तंग करना छोड़ दो, समझे? पापा, मैं उस लड़की से शादी करूँगा, जाके अब बात कीजिए, और नहीं तो मैं उसे उठा ले जाऊँगा। आप समझते हैं ना, मैं उससे शादी करूँगा किसी भी हाल में, चाहे जो कुछ भी अंजाम भुगतना पड़े, भुगतने के लिए तैयार रहूँगा। जाइए बात कीजिए पिताजी, वरना मैं उसे उठा ले जाऊँगा। तुम बेवकूफ़ लड़के हो। अरे मूर्ख, तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तेरी दारू पीने की वजह से सारे रिश्ते चले जा रहे हैं, और तुम एक लड़की से शादी करना चाहते हो। इस घर का वारिस बनने नहीं दूंगा मैं तुझे, घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए मेरी कहना मान और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे। दारू पीना बंद कर, गांजा पीना बंद कर। तुम्हारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ज़्यादा ऐशो आराम करना चाहते हो, ऐश करते हो बाप के संपत्ति पे। नालायक लड़के, कमा के कर तो पता चलेगा, और उस लड़की के पीछे मत भाग। एक दिन लड़की रोड पे आ रही है, तभी उसे आभास हो जाता है कि पीछे वो ठाकुर का लड़का पीछा कर रहा है, इसलिए लड़की भागना शुरू कर देती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है।
ठाकुर का लड़का हाथों में रिवॉल्वर लिए उसका पीछा करता है और लड़की भागती जाती है, लड़का पीछे पड़ा है। अंत में लड़की को पकड़ लेता है। देख लड़की, हमारी तो शादी अपनी बिरादरी में नहीं होगी, मैं तुम्हीं से शादी करूँगा और आज ये फैसला हो जाएगा। या तो तू शादी करेगी या तो जान से जाएगी। अब सोच ले तुम्हें क्या करना है, क्योंकि दुनिया मुझे नशेड़ी के नाम से जानती है। अब तू सोच क्या करना है। मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ। हाथ में रिवॉल्वर लेकर धमकाने की कोशिश मत करो, वरना हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। तुम्हारे जैसे बिगड़े लड़के को सजा कानून देगा। मैं जा रही हूँ रपट लिखाने तुम्हारे खिलाफ। आज केस बनवाऊंगी ऐसा कि तुम देखते रह जाओगे। तो मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब ना। बहुत घमंडी लड़की है तू, आज जान से जाएगी तू। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आज इसी रोड पर तुझे मार कर फेंक दूंगा। और तैयार भी हो जाओ मरने के लिए। अरे धमकी क्या देता है, चला रिवॉल्वर। मैं भी देखूं तेरी बाहों में कितना दम है, चला। मैं जानती हूँ तू सिर्फ धमका सकते हो, मार नहीं सकते। और मैं धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मारना चाहता तो मार, मैं देखूं कैसे तू मारता है। चला रिवॉल्वर, उठा। तेरे जैसे घमंडी लड़की को सबक सिखाऊंगा। मैं धमकाता नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा। देखना चाहती है तो देख, क्योंकि तेरे जैसे घमंडी लड़की को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा लड़की। फिर रिवॉल्वर तान देता है और 2 गोली उस लड़की को मारता है। लड़की गिर जाती है। इधर लड़की का बाप को जब पता चलता है तो अंतिम संस्कार करने के बाद वो रिवॉल्वर उठा लेता है और चल देता है ठाकुर के घर की तरफ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। हरामजादे, तूने मेरी बेटी को मार डाला, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे जैसे बिगड़े लड़के को ठीक करने के लिए मैंने हथियार उठा लिया है। आज तू तो गया सेठ, और तुम्हारा बाप भी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाप ही तुम्हें बिगाड़ने का पूरा हक है। वही बिगाड़ा है तुमको। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटे को नहीं मार सकते, तुझे पुलिस पकड़ लेगी। फ़ोन मिला बेटा, फ़ोन मिला पुलिस को। ये हाथों में रिवॉल्वर लेकर हमारे घर में घुसा है, इसे गिरफ्तार करा बेटा, फ़ोन कर पुलिस को। पुलिस अभी आएगी, इसे पकड़ के ले जाएगी। रिवॉल्वर लेकर तुम्हें मारने आया है, फ़ोन कर बेटा, जल्दी कर। अब ऐसे साले बूढ़े, हाथ में दम नहीं रिवॉल्वर लेकर आया है। चलाने का ढंग आता है कि नहीं रे? मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आती ही होगी, फिर तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और थाने में तुम्हें इतना कुटाई करेगी कि बुढ़ापे में रिवॉल्वर उठाना भूल जाएगा, समझे? वो न तुझे भी मार के यहीं पे फेंक दूंगा। ज़्यादा पैसा हो गया तुम्हें तो गांव के किसी भी लड़की को तू मारते चलेगा साले। आज मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा तो फिर इस गांव में कोई लड़का बिगड़ल नहीं बनेगा, कोई हरामी नहीं बनेगा, कोई किसी गरीब की लड़की को नहीं छेड़ेगा। इस गांव का ऐसा नियम बन जाएगा और नियम मैं खुद बनाऊंगा, समझे? अब ऐसे साले बूढ़े बहुत बड़बड़ा रहा है, बहुत धमकी दे चुका। जी तो चाहता तुझे मार के ही फेंक दूं, लेकिन तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। लौट जा अपने घर, लौट जा जल्दी। चला जा, मैं तुझे पैसे देता हूँ। कितना पैसा चाहिए? तेरी बेटी मरी है, उसका अंतिम संस्कार करना, खूब खिलाना पिलाना, खूब उड़ाना, और तू भी बुढ़ापे में ऐश करना। पैसा बोल कितना चाहिए पैसा, उतना पैसा मैं दूंगा, और चला जा।
कहीं पुलिस में कंप्लेंट मत लिखाना कि तुम्हारी बेटी मर गई है। बोल कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मुझे पैसा नहीं चाहिए हरामजादे, अब तुम दोनों आदमी ऊपर जाओ, समझ गए? रिश्वत दे रहे हो मुझे? मेरी लड़की की जान लौटा दे। और फिर दोनों को गोली मार देता है। तुम जैसे कुत्तों को अंजाम यही होना चाहिए। मेरी बेटी को आत्मा को शांति मिल गई होगी, मुझे क्या है, मैं जेल में भी रह लूँगा, लेकिन तुम दोनों चले गए ना।